ये ये तुम्हें कहाँ मिला? मैं कब से इसे ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। मिला नहीं गीता, नजर पड़ी ठाकुर साहब की, बेड के नीचे था। अच्छा, बेड के नीचे? पता नहीं कैसे पहुंच गया। हाँ, मुझे लगता है जब तुम यहाँ लेकर आए थे ना, तो बेड पे शिफ्ट करते टाइम शायद नीचे गिर गया होगा। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ होगा। फोन गिरते ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑन हो गई होगी। जब मुझे लेकर आए थे और मुझे शिफ्ट कर रहे थे बेड पे, तो फोन नीचे गिर गया और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, है ना गीता? यही हुआ था ना? रिकॉर्डिंग? ये क्या कह रहे हो तुम? रिकॉर्डिंग कैसे ऑन हो गई होगी? हाँ, हो सकता है शायद जब फोन नीचे गिरा हो तो पॉकेट टच से ऑन हो गया होगा। लेकिन कहाँ है रिकॉर्डिंग अमूल? इसमें तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है। ओह, मैं भी कैसी बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुमने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होगी। कभी कभी कितनी बेवकूफों वाली बातें कर देती हूँ नहीं मैं। अच्छा हुआ तुमने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी, वरना तुम्हारी मैन स्टॉक मेरे फोन में रह जाती नहीं। अच्छा तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आती हूँ। ये गीता को अचानक क्या हो गया है? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? कहीं ऐसा ना हो कि जैसे तुम मिटाना चाह रहे हो वो इन सबूतों के सहारे तुम ही मिटा दे। मैं यहाँ बस्ती में रहना आया हूँ। चाचा, आप चुप कहाँ हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? आप जानते हैं नन्हे सरकार यहाँ रहेंगे तो सरकार क्या हाल करेंगे बस्ती का? अरे तबाह कर देंगे, कहर मचा देंगे यहाँ। चाचा, नन्हे सरकार से कहिए वापस अपने घर जाएं। अगर आप मुझे रखना नहीं चाहते तो मैं जंगल में रह लूंगा, लेकिन मैं हवेली वापस नहीं जाऊंगा। अरे यहाँ बच्चों का खेल नहीं चल रहा है, पलमा यहाँ पलमा वहाँ। दद्दा, आप कुछ भी करके निकालिए इनको यहाँ से, इससे पहले कि सरकार को खबर हो और ये बस्ती पर कोनो बड़का मुसीबत आए। रुको आकाश। वाह बड़की अम्मा वाह, आप तो बड़ी है ना, सही गलत सब समझती है। बाकी आकाश ने हवेली से रिश्ता तोड़ने का बात क्या कर दिया? आपका तो भूल ही बदल गया। अगर यही आकाश सरकार का बेटा बनकर हमारी बस्ती में आता तो नन्हे सरकार से नीचे कुछ नहीं बोलती ना। दद्दा, आप ही तो हमको कहानी सुनाते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो अलग अलग जगह पर जाकर घूमते थे, अलग अलग जंगल में शरण लेते थे, है ना? तो आज आकाश हमारी बस्ती में शरण लेने आया दद्दा, तुम उसे कैसे मना कर दे? दद्दा, आप ही कहते ना हम चित्ता है जो प्राण जाने तक भी पीछे नहीं हटते, तो आज हम शरण देने से कैसे पीछे हट सकते हैं दद्दा? जग्गू, तुम नन्हे सरकार को हिफाजत से अपनी झोपड़ी में ठहरा दो। चलो नन्हे सरकार, जग्गू की मदई में। क्या किया दद्दा? अब सरकार के गुस्से से कौन बचाएगा? बोलो बोलो। क्या जवाब देंगे सरकार को? वो तो तबाही मचा देंगे। शांत। दद्दा, हम सब तो शांत हो जाएंगे, लेकिन सरकार का कहा? सरकार को कौन समझाएगा? अगर तुम्हारे दिमाग में बुद्धि होता तो तुम ई बैल जैसा बात ना करते हैं। हम जो भी किए हैं अपने बस्ती का भलाई के लिए किया है। रह सुना नहीं तुम सबने? कहा कह के गए छोटे सरकार, नन्हे सरकार कि यहाँ जगह ना मिली तो हम जंगल में जाएंगे,
तो जंगल में रात में उन्हें कुछ हो गया, कुछ हो गया तो सरकार तोड़फोड़ नहीं करेंगे बस्ती में? अब बताओ। आनंद शिलकार, आपको कहीं खटिया पर नींद आ जाएगा? जग्गू तो हमको बोली कि आपका खटिया एकदम चिकू खरगोश के तरह गुल-गुल करता है। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ नींद आ जाएगी कचौरी। ठीक है नन्हे शिलकार, आप रुको, हम आते हैं। आकाश, तुम यहाँ कहाँ आए? अरे आपने तो खुद ही उसको आजादी दिलाई थी ना अपने पल्लू से। अब प्रकृति में थोड़ा सा उड़ने दीजिए खुद से। कहाँ लेके जा रहे हो? को घर से बाहर कर दीजिए, कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हो? पापा, आप कहाँ लेके जा रहे हो माँ को? पापा प्लीज माँ को छोड़ दीजिए, प्लीज। कल के कल आपकी बहुरिया अपने मायके जाएगी, परंतु अकेले नहीं, उसके साथ उसका ही लाडला बेटा भी जाएगा। अब तुमसे क्या छुपाओ जागृति? वो कहते हैं ना, तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तुम्हारी मदद करना, तुमसे दोस्ती करना, सब पापा को गलत लगता है। और हर बार जो मेरी गलती की सजा होती है, उसमें माँ को भी सजा बहुत मिलती है जागृति। मैंने उन्हें बहुत शर्मिंदा किया, बहुत दुखी किया है, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो तुमको क्या लगता है, मलकिनी काकी को छोड़ के आ जाने से उनका तकलीफ कम हो जाएगा? जागृति, तुमको पता है ना, इस बार जो अमोल अंकल के गेस्ट हाउस में हुआ, उसके बाद पापा मम्मी को और सजा देते, इसीलिए मैं हवेली को छोड़ के ही आ गया। अरे आकाश, तुम्हारे यहाँ आ जाने से मलकिनी काकी को और तकलीफ होगा। पता नहीं सरकार मलकिनी काकी को गुस्से में और का सजा दे दे, और फिर हम तो। जागृति, हम इस बारे में बात ना करें तो चलेगा? मैं यहाँ आ चुका हूँ। अच्छा तुम ये बताओ, गीता आंटी ने तुमसे क्या कहा? मैं ना बहुत खुश हूँ कि गलती से ही सही, लेकिन गीता आंटी ने उस फोन पर सब कुछ सुन लिया होगा, और उनको ये भी पता चल गया होगा कि तुम उनकी बेटी हो। नहीं, हमको नहीं लगता कि माँ ने सारा सच सुन लिया होगा फोन पे। ऐसे कैसे हो सकता है जागृति? जब तुम अमोल अंकल को सब कह रही थी, तो वो फोन पर ही थी, वो सब कुछ सुन रही थी, वो सब कुछ देख रही थी। अरे वो क्या कहते, छठ पूजा के दिन जब हम दोनों बात कर रहे थे और फोन हुआ कट जाता था, वो क्या कहते? टावर नहीं होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गीता आंटी ने सब कुछ सुनकर भी जानबूझकर अनसुना कर दिया?